आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज हम क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश स्पेशल लेसन 4 जो हमने पहले जो वीडियो दिया था वो था द व्हीट इज़ चीपर, जिसका नाम यही था द व्हीट इज़ चीपर, और वो था लेसन 3। अब जो है लेसन 4 हमारे सामने आता है, द व्हीट इज़ चीपर, गेहूँ सस्ते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन बताऊँगा और इसकी कुछ जो है ट्रू फॉल्स इसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। हाउ मच मनी डिड ही पे टू द फार्मर, उस व्यापारी ने किसान को कितने पैसे दिए। यहाँ पर जो आंसर बनता है ही पेड ₹75 रुपीज़ दी टू दी फार्मर को दिया। इट वॉज द प्राइस ऑफ 75 किलोस ऑफ व्हीट। व्यापारी ने किसान से 75 किलो जो है 75 kg किलोग्राम जिसको बोला जाता है, वो अनाज लिया व्यापारी ने किसान से, और किसान को बदले में 75 किलो के बदले में 75 रुपीज़ दी, 75 रुपये उसको दिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ हम याद रखेंगे 75 क्योंकि हमें यहाँ आगे मिलने वाला है ट्रू फॉल्स के अंदर। हु डू यू थिंक वॉज क्लेवर, द मर्चेंट और द फार्मर। अब उन दोनों में से हु डू यू थिंक वॉज क्लेवर, चतुर कौन था, द मर्चेंट था या द फार्मर था, किसान था या व्यापारी था। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है द फार्मर वॉज क्लेवरर ऑफ द टू। जो फार्मर था वो चतुर था, किससे, व्यापारी से। व्यापारी सोच रहा था कि मैं इस किसान को कम दाम देकर इससे ज़्यादा माल ले लूँगा, लेकिन वहाँ पर जो है किसान ज़्यादा चतुर निकला। अब इस तरीके से हमारे यहाँ दो आंसर, आप को दो ही आंसर करना है। हम आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स करना है, TF करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है। द मर्चेंट कास्ट इट आउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी। दोनों एक दूसरे को कहानी सुनाने लगे थे। तो पहले किसान ने सुनाई कहानी, फिर व्यापारी ने सुनाई। इस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कहानी सुनाई। तो यहाँ पर हुआ क्या कि द मर्चेंट कास्ट इट आउट, मर्चेंट को, व्यापारी को किसी प्रकार की कोई शंका हुई ऑन दी फार्मर्स स्टोरी पे, मतलब किसान ने जो कहानी सुनाई थी उसके ऊपर व्यापारी को कोई शंका हुई या नहीं हुई, तो कोई डाउट हुआ या नहीं हुआ, तो हमें इसके बारे में पूछ रहा है वो। तो हमें देना है इसका फॉल्स, क्योंकि उसको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ था। यहाँ हम बात करते हैं द मर्चेंट हैड हिज टंग। मर्चेंट ने, व्यापारी ने जो है अपनी ज़ुबान पकड़ ली, खुद ने पकड़ ली। यहाँ पर टी आ जाएगा, मीन्स ट्रू आ जाएगा, क्योंकि वो स्तब्ध रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। हम बात करते हैं आगे। द फार्मर हैड ए वीक हॉर्स। किसान के पास में एक कमज़ोर घोड़ा था विथ आउट सेडल। आउट सेडल मीन्स एक भार का घोड़ा था, एक किसान के पास में घोड़ा था। तो दोनों घोड़ों में से क्या था, द फार्मर हैड ए वीक, एक कमज़ोर था विथ आउट सेडल, जो एक भार का घोड़ा था उससे कमज़ोर था कि नहीं था। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं तो ये जो इसका है वो F आ जाएगा, क्योंकि यह किसान के पास में जो घोड़ा था वो कमज़ोर था या बाहर का कमज़ोर था। तो यहाँ पर द फार्मर हैड ए वीक हॉर्स, किसान के पास में जो घोड़ा था वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं था, इसलिए इसका मीनिंग जो है F हो जाता है, मतलब फॉल्स है, ये सेंटेंस फॉल्स है। यहाँ पर द ग्रेन्स स्प्राउटेड ऑन द हॉर्स बैक। किसान के घोड़े के ऊपर जो अनाज डाला था वो अनाज उग आया था। तो यहाँ पर जो आएगा इसका राइट आंसर टी, ट्रू, सही है। यहाँ पर द मर्चेंट गैव हिम 100 रुपीज़। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा है, यहाँ पर एक आंसर भी पढ़ा है कि द मर्चेंट गैव हिम 100 रुपीज़। अब मर्चेंट ने, व्यापारी ने किसान को 75 रुपीज़ दी या 100 दी। हम यहाँ देखेंगे 100 रुपीज़ या 75। तो यहाँ पर हमें जो दिया है ये 75 दिया है और यहाँ पर दिया है 100। तो यहाँ पर हमारा जो इसका जो ऑप्शन है वो ट्रू फॉल्स की जगह F हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, ये F हो जाएगा, मीन्स फॉल्स हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। हम बात करते हैं द फार्मर्स स्टोरी फेल टू इम्प्रेस द मर्चेंट। अब फार्मर की जो स्टोरी थी, सेंटेंस ये बोल रहा है कि फार्मर की जो स्टोरी थी, फार्मर ने जो स्टोरी सुनाई थी, किसान ने जो स्टोरी सुनाई थी, जो कहानी सुनाई थी मर्चेंट को, व्यापारी को, तो व्यापारी को इम्प्रेस कर पाया या नहीं। अब किसान ने जो कहानी सुनाई थी
व्यापारी को, तो वहाँ पर जो है किसान की कहानी व्यापारी को बहुत अच्छी लगी और वो उससे इम्प्रेस हुआ। तो यहाँ पर इसका हम आंसर देंगे, इसका जो आंसर आएगा वो टी आ जाएगा, ट्रू। इस तरीके से हमें ये लेसन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर आपको लेसन 4 और लेसन 5 दोनों दे रहा हूँ। क्लास 7 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश स्पेशल, लेसन 5 द वास्प एंड द बी। वास्प एंड द बी, वास्प जो है ततैया होता है, एंड द बी और मधुमक्खी दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और किस तरीके की बातचीत होती है उनके बीच में, किस तरीके की टॉकिंग होती है, वो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर हु इज टॉकिंग टू द बी, मधुमक्खी से बात कौन कर रहा था। तो यहाँ पर जो हमें आंसर दिया है द वास्प इज टॉकिंग टू द बी, जो वास्प ततैया जो होता है वो मधुमक्खी से बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोएट वास्प, व्हाट डज द वास्प आस्क द बी, वास्प ने ततैये ने मधुमक्खी से क्या पूछा। इसका आंसर बनेगा द वास्प आस्क द बी, वास्प ने ततैये ने मधुमक्खी से पूछा व्हाई द पीपुल लोग लव हर, तुमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, बेटर देन हिम, मुझसे, मेरी तुलना में तुमसे ज़्यादा लोग प्रेम करते हैं। मधुमक्खी से वास्प ने पूछा या ततैये ने मधुमक्खी से बात की। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन अगला बनता है, हाउ डज द वास्प एक्सप्लेन हिमसेल्फ। अब वास्प ने किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन किया। अब जैसे मान लेते हैं कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसने कहा कि वास्प ने कहा, ततैये ने कहा कि लोग मुझसे ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो उसके बाद में उसने कहा, मधुमक्खी ने कह दिया कि लोग मुझसे प्रेम करते हैं, उसका जो है आगे वो एक्सप्लेन करेंगे इसमें। हाउ डज द वास्प एक्सप्लेन हिमसेल्फ। अब यहाँ पर वास्प ने, ततैये ने अपने आप को किस तरीके से एक्सप्लेन किया, किस तरीके से समझाया। द वास्प एक्सप्लेन्स, यहाँ पर जो दे रहा है कि वास्प जो है, वास्प एक्सप्लेन्स दैट, वास्प ने, ततैये ने अपने आप को एक्सप्लेन किया, समझाने की कोशिश करी, अपने खुद के बारे में बात करी, दैट ही हैज़ ए ब्राइट, कि मैं एक ब्राइट हूँ, चमकीला हूँ, मैं चमकता भी हूँ, एंड गोल्डन, और मेरा कलर जो है वो गोल्डन कलर भी है, सुनहरा कलर भी है, येलो बैक, और मेरा कलर जो है येलो भी है, जो हिस्सा है बॉडी का वो बैक जो है वो येलो पीले कलर का है। हिज शेप इज आल्सो ग्रेसफुल एंड चार्मिंग। अब मेरा जो शेप है वो, मेरा जो शेप है, मेरी जो डिज़ाइन बनी हुई है वो जो है आल्सो ग्रेसफुल है, बहुत अच्छी है, एंड चार्मिंग, लुभावनी है, प्रभावित करने वाली है, फिर भी लोग मुझसे प्रेम कम और मधुमक्खी से ज़्यादा क्यों करते हैं। इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द बी टेल द वास्प। तो इस बात के जवाब में मधुमक्खी ने वास्प से क्या कहा। ये कहा कि द बी टेल्स द वास्प, बी ने कहा, मधुमक्खी ने कहा वास्प से, दैट द पीपुल लव, कि लोग जो है प्रेम करते हैं मुझसे हर, बिकॉज, क्यों करते हैं, शी डज नॉट डू एनी मिस्चिफ, मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, विद देम, लोगों के साथ, इसलिए लोग मेरे साथ जो है अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वूम डू द पीपल लाइक, द बी और वास्प। अब वास्प जो है, वास्प या बी, मधुमक्खी या जो ततैया, इन दोनों में से लोग किससे प्रेम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर दिया है किसको लाइक ज़्यादा करते हैं, द पीपुल लाइक बी बेटर देन वास्प, लोग जो है मधुमक्खी को ज़्यादा पसंद करते हैं ततैये की तुलना में। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। हम इस लेसन में आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स करना है। तो यहाँ पर ए बी मीट ए वास्प, मधुमक्खी वास्प से मिलती है, ततैये से मिलती है, दैट वाज जस्ट बजिंग, और जब मधुमक्खी जब वास्प से, ततैये से मिलती है तब वो भिन भिन आती है, बजिंग करती है, भिन भिन आती है। ये गलत है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, भिन भिनाती नहीं, भिन बना रही थी उस समय वो, तो ये ऐसा नहीं है, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। हमारा ट्रू फॉल्स में हम देखते हैं तो फॉल्स हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, द वास्प इज एज येलो एज गोल्ड। अब वास्प जो था वो येलो की तरह, द वास्प इज एज येलो एज गोल्ड, इस तरीके से पीला था वो, जिस तरीके से
सोना होता है, जैसा सोना होता है उस तरीके से वो पीले कलर का था। तो बिल्कुल ये सही है क्योंकि वो पीले कलर का था, सोने की तरह। एवरीबडी लाइक्स द बी, हर व्यक्ति जो है वो मधुमक्खी को पसंद करता है, बिल्कुल राइट है, ये सही है, ट्रू है। और यहाँ हम बात करते हैं द वास्प ड्रेस इज ब्राइट एंड कॉस्टली। अब यहाँ पर वास्प की जो ड्रेस है वो ब्राइट है, चमकीली एंड कॉस्टली है, महंगी है, तो यहाँ पर ब्राइट है, ये सही है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं इसका आंसर ये भी ट्रू होगा। यहाँ हम आगे बात करते हैं द बी इज बिजी एंड गुड नेचर्ड। बी जो होती है वो हमेशा बिजी होती है, मीन्स शहद को लाने में बिजी रहती है, एंड गुड नेचर्ड, और उसका जो नेचर होता है, उसका जो प्रकृति होती है, उसका जो जीने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है, सभी लोगों के साथ गुड मैनर्स से रहती है। तो हम यहाँ इसको भी टी करेंगे, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैच दी कॉलम ए विद बी, हमें ए को बी से मैच करना है। अब बात करेंगे यहाँ पर बीज, मधुमक्खी क्या करती है, का करती है, चिर्प करती है, क्रॉक करती है, हम करती है, टॉक करती है। तो हम यहाँ नंबर कर सकते हैं। तो बी जो है वो मधुमक्खी क्या करती है, बर्ड्स क्या करते हैं, कॉ करते हैं, चिर्प करते हैं, क्रॉक करते हैं, हम करते हैं या टॉक करते हैं। अब पैरट्स क्या करता है ना, क्रॉस क्या करती है, क्रॉस, कौवे क्या करते हैं, फ्रॉक्स, मेंढक क्या करते हैं। तो हम बी की बात करते हैं, तो बी जो करती है वो हम करती है, या तो हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं एक, या फिर हम इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। बात करते हैं बर्ड्स की, पक्षी क्या करते हैं, तो पक्षी जो है वो चिर्प करते हैं, चिर्प, चिर्प की आवाज आती है, मीन्स इसको हम टू कर देंगे। बात करते हैं थर्ड की पैरट्स, पैरट्स को जैसा सिखा देते हैं वो वैसा का वैसा बोलता है, तो यहाँ पर जो पैरट्स है वो टॉक हो जाएगा। पैरट्स टॉकिंग करता है, बोलता है, जैसा सिखाया जाता है वैसा वो बोल देता है, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर करेंगे। बात करते हैं क्रोज की, कौवे की, तो कौवे जो है वो कॉ कॉ करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है 4 नंबर आएगा, कॉ करते हैं। और फ्रॉग, मेंढक जो होते हैं वो क्रॉक 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 करते हैं बारिश के समय में, तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा। इस तरीके से ये मैच दी कॉलम हमारी कंप्लीट होती है, ट्रू फॉल्स कंप्लीट होते हैं, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आपका इस वीडियो के अंदर लेसन 4 द व्हीट इज चीपर सेकेंड एंड द वास्प एंड द बी, इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, नोट करें कॉपी में। लेसन 4 एंड लेसन 5 ये दोनों लेसन आपको यहाँ मिलते हैं, कॉपी को कंप्लीट करना है और लिखना है कॉपी में। और बेस्ट ऑफ लक, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 से 3 से 4 से 5 बार आप देख सकते हैं उसको कॉपी में नोट करना है। बेस्ट ऑफ लक।